औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सफिया ने कहा कि मैं अपने भाई की लाश देखकर इंतहाई सब्र और हिम्मत से काम लूंगी। एक और आवाज गूंजी, मेरे चचा हमजा ने कराबत का हक अदा किया और नेक आमाल करने में सबकत ले गए। ये वो जुमला है जिसे नबी करीम आकाए दो जहां रऊफुर रहीम हजरत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दोहराया करते थे। हजरत हमजा की शख्सियत की गहरी तासीर और मकबूलियत इस कदर ज्यादा थी कि सहाबी अपने बच्चों के नाम उनके नाम से मौसूम करते थे। नाजरीन गिरामी, सवाल तो ये है कि इतने बुलंद मर्तबा और नामवर इस्लामी शख्सियत की आखिर 2 दफा कब्र क्यों खोली गई? ये तो सभी जानते हैं कि प्यारे आका हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से बेहद मोहब्बत किया करते थे। एक दफा एक सहाबी बारगाह नबुव्वत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे यहाँ लड़के की विलादत हुई है, मैं उसका क्या नाम रखूं? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में मुझे अपने चचा हमजा से मोहब्बत है, लिहाजा उन्हीं के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखो। नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 2 साल पहले आपके चचा और रजाई भाई सैयदुश्शुहदा शेर खुदा हजरत सैयदना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। आपकी कुनियत अबू उमारा थी। आप निहायत हसीनो जमील, दुबले पतले, चौड़ी छाती और दराज कद थे। आप अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी हिफाजत में पेश पेश रहते। बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनके सामने होते हुए किसी काफिर की जुर्रत न होती कि नबी करीम के खिलाफ कोई नाजेबा लफ्ज भी बोल दे। इसी तरह ऐलान नबुव्वत को 6 साल गुजर चुके थे। एक दिन कोहे सफा के करीब एक बांदी ने आपको शिकार से वापसी पर रोका और कहने लगी, ए अबू उमारा, काश आप पहले आ जाते। अभी थोड़ी देर पहले ही अबू जहल ने आपके भतीजे मोहम्मद को गालियां निकाली हैं और हाथापाई भी की, लेकिन मोहम्मद ने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। ये सुनते ही आप जोश में आ गए, तेजी के साथ खाना काबा की तरफ बढ़े, बगैर किसी और तरफ मुतवज्जे हुए सीधा अबू जहल के पास गए और जाते ही उसके सर पर जोर से अपनी कमान दे मारी। अबू जहल के सर से खून का फवारा निकल पड़ा और साथ ही फरमाने लगे, आज से मेरा दीन वही है जो मेरे भतीजे मोहम्मद का है। अगर किसी में ताकत है तो मुझे रोक के दिखाए। आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो इस्लामी लश्कर के पहले अलंबरदार बने। 2 हिजरी में होने वाली पहली जंग में आपने बेशुमार काफरों को जहन्नुम वासिल किया। मक्का के मशहूर जंगजू और पहलवान उतबा को हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ही वार में खत्म किया, जिसके बाद पूरे अरब में हजरत हमजा की दहाक बैठ गई। 15 शवाल उल मुकर्रम 3 हिजरी गजवा ओहद शुरू होता है कि जिसमें कुफ्फार गजवा बदर का बदला लेने के लिए मुसलमानों पर हमला करते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद हजरत सैयदना हमजा को शहीद करना है, क्योंकि जितना नुकसान गजवा बदर में कुफ्फारे मक्का को उन्होंने दिया और कोई न दे सका। जुबैर बिन मुतअम ने अपने गुलाम वाशी को, जो कि नेजा चलाने में माहिर था, इसको लालच दिया कि अगर तुम मेरे चचा को कत्ल करने वाले हजरत हमजा को शहीद करेगा तो तुझे आजाद कर दिया जाएगा। हिंद जोजा अबू सुफियान ने भी वहशी को कसीर इनाम का लालच दिया, क्योंकि हिंद के बाप उतबा को हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जंगे बदर में कत्ल किया था। चुनांचे वहशी ने हजरत हमजा को धोखे से किसी और से लड़ाई के दौरान पेट में दूर से नेजा मारकर बेदर्दी से शहीद किया। ये सारा वाकया इसी तरह बुखारी और मुस्लिम में रवायत हुआ है। हजरत हमजा का पेट चाक करके उनका कलेजा निकालकर हिंद ने चबाना शुरू किया और फिर हिंदा ने काफिर औरतों के साथ मिलकर हजरत हमजा के नाक कान काटकर
उन्हें लड़ी में परोकर उनके कड़े बाजूबंद और पाजेब बनाए और उन्हें पहन के मक्का में दाखिल हुई। जब नबी करीम ने हजरत हमजा के जिस्म को देखा तो आप रोने लगे। आपके कटे हुए जिस्म को देखकर शिद्दत गम से रसूल अल्लाह की आवाज बुलंद हुई और फरमाया, हमजा सैयदुश्शुहदा हैं। मुसलमानों, जरा एक दफा इस मंजर को सामने लाओ कि जब हजरत हमजा की बहन हजरत सफिया को पता चला कि उनके भाई शहीद हो गए, वो उनको देखने के लिए आई तो हुजूर नबी करीम ने उनको अपने भाई का कटा हुआ जिस्म देखने न दिया। खैर, हजरत सफिया की लाई गई चादर में हजरत हमजा को कफन दिया गया। चादर इस कदर छोटी थी कि सर ढांपते तो पांव नंगे हो जाते और अगर पांव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। अल्लाह अकबर। हुजूर नबी करीम फरमाने लगे, सर को ढांप दिया जाए और पांव पर घास डाल दी जाए। नाजरीने गिरामी, हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हो की कब्र कुशाई की पहली रिवायत हजरत जाबर ने बयान की है कि जिसे इमाम मुस्लिम और बुखारी ने रिवायत किया है। हजरत जाबर फरमाते हैं, जंगे ओहद के 46 साल बाद मुआविया बिन अबू सुफियान के दौरे हुकूमत में उन्होंने एक नहर ओहद के मुकाम पर निकालने का हुक्म सादिर किया। जब उस नहर का काम शुरू हुआ तो मुनादी ने मदीना मुनव्वरा में यूं सदा लगाई, जिन लोगों के शहीद रिश्तेदार ओहद में दफन हैं, कब्र कुशाई करके अपने अपने शुहदा के जस्त किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर लें ताकि वो पानी से महफूज रह सकें। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये सुनकर मदीना वाले ओहद की तरफ निकल पड़े, जिनमें खुद मैं भी शामिल था, क्योंकि मेरे वालिद अब्दुल्ला भी ओहद की जंग में शहीद हुए थे और वहां ही दफन थे। मेरे वालिद अब्दुल्ला और उमरू बिन जमूह एक ही कब्र में दफन थे। शहादत के वक्त उमरू बिन जमूह की पेशानी जख्मी थी और मेरे वालिद ने उमरू की पेशानी पर हाथ रखा हुआ था। उसी हालत में दोनों शहीद हुए। इसलिए जब सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनका हाथ हटाते तो पेशानी से खून निकलने लगता, जिसकी वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उन दोनों को उसी हालत में ही एक ही कब्र में दफन किया गया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब हुकूमती सिपाहियों ने मेरी मौजूदगी में मेरे वालिद अब्दुल्ला और उमरू की कब्र खोली तो जैसे ही उमर की पेशानी से मेरे वालिद का हाथ हटाते तो ताजा खून के फुवारे निकलना शुरू हो जाते। ये मामला देखकर उन्होंने ये कब्र बंद कर दी। इसके बाद सिपाही हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हो की कब्र की तरफ बढ़े और कब्र खोदते हुए हजरत हमजा के पांव पर कदाल लगी तो उनके पांव से ताजा खून निकलने लगा। हजरत जाबिर रवायत फरमाते हैं, मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूं कि तमाम शुहदा के जिस्म तरोताजा थे और हजरत हमजा तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे आराम की नींद सो रहे हों। जब सिपाहियों ने शुहदा का ये आलम देखा तो मजीद कब्र कुशाइयों को रोक दिया और दोबारा सभी को उसी हालत में दफन कर दिया जैसे पहले थे। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हो की दूसरी दफा कब्र कुशाई तुर्क सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में उन्होंने 1904 ईस्वी में करवाई। जब उन्हें ख्वाब में ये इशारा हुआ कि हजरत हमजा के जस्दे मुबारक पर पानी मौजूद है, उन्होंने कब्र मुबारक खुदवाकर उसके इर्द गिर्द 50 फीट गहराई तक सीसा पलाई दीवारें बना दी। सुबहान अल्लाह। सामाईन और नाज़रीन, आप भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के गुलाम बन जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत किया करें। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब को अपनी सच्ची बंदगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और रसूलुल्लाह के अहले बैत की गुलामी में रखे। आमीन।